अगर तुम अकेले हो, भीड़ में नहीं, सच में अकेले। अगर तुम्हारे पास लोग हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हारी आवाज है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, तो ये वीडियो तुम्हें ठीक करने नहीं आया है। ये वीडियो तुम्हें जगाने आया है। क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक लोग कभी भी भीड़ से नहीं निकले, वे निकले अकेलेपन से। अध्याय 1। अकेलापन कमजोरी नहीं है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अकेला होना फेलियर है, लेकिन सत्ता की किताब कुछ और कहती है। भीड़ तुम्हें कंफर्ट देती है, अकेलापन तुम्हें क्लैरिटी देता है, और पावर हमेशा क्लैरिटी से पैदा होती है। अध्याय 2। मैकियावेली अकेलेपन को कैसे देखता था। निकोलो मैकियावेली को लोग निर्दयी कहते हैं, लेकिन सच ये है, वो यथार्थवादी था। उसका मानना था, जो व्यक्ति खुद के साथ अकेले बैठ सकता है, वही दूसरों को समझ सकता है। जो खुद से डरता है, वो सत्ता से क्या खेलेगा। अध्याय 3। तुम अकेले क्यों हो, असली कारण। हर अकेलापन एक्सीडेंटल नहीं होता। कुछ लोग अकेले होते हैं क्योंकि वो झूठ से समझौता नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं क्योंकि वो शैलो रिश्तों से ऊपर उठ चुके होते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि वो अभी तैयार हो रहे हैं। अध्याय 4। अकेलापन तुम्हें क्या सिखाता है। अकेलापन तुम्हें बताता है कौन तुम्हारे बिना भी खुश है, कौन सिर्फ तुम्हारी यूटिलिटी था, और कौन सिर्फ तुम्हारी आदत। ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें इल्यूजन से बाहर लाता है। अध्याय 5। भीड़ क्यों कमजोर बनाती है। भीड़ अप्रूवल सिखाती है, अप्रूवल डिपेंडेंसी बनाता है, डिपेंडेंसी डर पैदा करता है, और डर सत्ता का दुश्मन है। अकेलापन अप्रूवल की लत तोड़ देता है। अध्याय 6। इतिहास के शक्तिशाली लोग और अकेलापन। हर महान रणनीतिकार एक फेज से गुजरा है जहां वो पूरी तरह अकेला था। उस फेज में दोस्त छूटे, रिश्ते टूटे, पहचान हिली, लेकिन वही फेज उनका निर्माण काल था। अध्याय 7। अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो, ये फेलियर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पुरानी पहचान मर रही है, नई पहचान अभी शब्दों में नहीं आई, और ये साइलेंस बहुत लोगों को डराता है। अध्याय 8। अकेलापन बनाम लोनलीनेस। लोनलीनेस तब होती है जब तुम खुद से भागते हो। सॉलिट्यूड तब होती है जब तुम खुद के साथ शांत बैठते हो। एक तुम्हें कमजोर करता है, दूसरा तुम्हें खतरनाक। अध्याय 9। अकेले इंसान को दुनिया कैसे देखती है। दुनिया अकेले इंसान को अजीब मानती है, क्योंकि दुनिया भीड़ की भाषा बोलती है। जो अकेला है वो सिस्टम के बाहर है, और सिस्टम के बाहर वाला हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। अध्याय 10। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इक्वल्स पावर। जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अकेलापन तुम्हें अनरीडेबल बनाता है। तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। अध्याय 11। अगर लोग तुम्हें छोड़ गए, तो इसे पर्सनल मत लो। लोग वहीं रहते हैं जहां उन्हें कंफर्ट मिलता है, जहां उन्हें चैलेंज नहीं मिलता। ग्रोथ अकेले होती है। अध्याय 12। अकेलापन और मानसिक शक्ति। अकेलापन तुम्हें सिखाता है इमोशनल कंट्रोल, डिलेड ग्रैटिफिकेशन, सेल्फ रिलायंस, और यही तीन चीजें किसी भी पावर गेम की नींव है। अध्याय 13। मैकियावेली का मौन नियम। मैकियावेली जानता था, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा उजागर होता है। अकेलापन तुम्हारी भाषा कम और तुम्हारी प्रेजेंस भारी बनाता है। अध्याय 14। लोग क्यों डरते हैं अकेलेपन से। क्योंकि अकेलेपन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे सच, और ज्यादातर लोग अपने सच से डरते हैं। अध्याय 15। अगर आज तुम्हें कोई याद नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसिग्निफिकेंट हो। इसका मतलब ये है तुम फ्री हो। फ्रीडम हमेशा क्वाइट होती है। अध्याय 16। अकेलापन तुम्हें किससे बचाता है। मैनिपुलेशन से, फेक लॉयल्टी से, इमोशनल डिपेंडेंसी से। भीड़ में ये सब दिखाई नहीं देता, अकेले में सब साफ दिखता है। अध्याय 17। ये फेज कब तक रहेगा। जब तक तुम खुद को किसी और की जरूरत साबित करते रहोगे। जिस दिन तुम खुद के लिए पर्याप्त हो जाओगे, लोग अपने आप आएंगे।
अध्याय 18 मैकियावेलियन सत्य। मैकियावेली कहता है, सत्ता उन्हें मिलती है जो अकेले खड़े रह सकते हैं। जो अकेले नहीं रह सकता, वो सत्ता में क्या टिकेगा। अध्याय 19 अगर तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, नहीं, तुम पीछे नहीं हो, तुम अलग रास्ते पर हो। भीड़ की रेस शॉर्ट टर्म होती है, अकेले की यात्रा लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाती है। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, तुम टूट नहीं रहे, तुम रीफॉर्जिंग हो रहे हो। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा प्रशिक्षण कक्ष है। जहां कमजोर टूटते हैं, वहीं खतरनाक बनते हैं। स्टे अलोन, स्टे शार्प एंड लेट साइलेंस प्रिपेयर यू। अगर तुम अकेले हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई, तो एक बात समझ लो, दुनिया आगे नहीं निकली, दुनिया शोर में फंसी हुई है और तुम शोर से बाहर हो। यही फर्क कमजोर और शक्तिशाली में होता है। अध्याय 21 शक्तिशाली लोग अकेले क्यों चुनते हैं। पावर कभी भीड़ में पैदा नहीं होती, पावर पैदा होती है वहां जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। भीड़ सलाह देती है, राय देती है, दिशा बदलती है। अकेलापन निर्णय देता है, स्पष्टता देता है, दिशा बनाता है। इसीलिए जो ऊपर जाता है वो पहले अलग होता है। अध्याय 22 आइसोलेशन बनाम रिजेक्शन। भ्रम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे अकेले हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सच उल्टा है। अक्सर आइसोलेशन तब आता है जब तुम दूसरों की औसत सोच एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। भीड़ तुम्हें नहीं छोड़ती, भीड़ खुद पीछे रह जाती है। अध्याय 23 अकेलापन ईगो तोड़ता है, और यही जरूरी है। अकेलेपन में तुम्हें कोई अपलॉड नहीं करता, कोई तारीफ नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई सहारा नहीं, और यही ईगो को मारता है। जब ईगो मरता है तभी क्लैरिटी जन्म लेती है। पावर को ईगो नहीं चाहिए, पावर को कंट्रोल चाहिए। अध्याय 24 मैकियावेलियन दृष्टि से आइसोलेशन। निकोलो मैकियावेली जानता था कि जो व्यक्ति हर समय लोगों से घिरा हो वो कभी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि उसे इंप्रेस करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। आइसोलेशन इन तीनों जंजीरों को तोड़ देता है। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता नहीं, तो ये शिकायत नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि तुम भीड़ से आगे सोच रहे हो, तुम शैलो कनेक्शन से ऊपर हो, तुम्हारी गति अलग है। हर अलग गति वाला इंसान कुछ समय अकेला रहता है। अध्याय 26 अकेलेपन में दिमाग कैसे बदलता है। आइसोलेशन में रिएक्शन कम होता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, पेशेंस डेवलप होता है। तुम जवाब देने से पहले सोचने लगते हो, और यही आदत तुम्हें रणनीतिक बनाती है। अध्याय 27 लोग तुम्हारी चुप्पी को कैसे पढ़ते हैं। जब तुम अकेले रहते हो, कम बोलते हो और एक्सप्लेन नहीं करते, लोग सोचते हैं, ये क्या सोच रहा है, ये इतना शांत क्यों है, ये रिएक्ट क्यों नहीं करता। अनसर्टेनिटी दूसरों के लिए डर बन जाती है। अध्याय 28 आइसोलेशन तुम्हें अनरीडेबल बनाता है। भीड़ में इंसान प्रेडिक्टेबल हो जाता है, वही जोक्स, वही ओपिनियंस, वही रिएक्शंस। अकेले इंसान को रीड नहीं किया जा सकता, और जिसे रीड न किया जा सके उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अध्याय 29 अगर आज तुम्हारे दोस्त कम हो गए हैं तो पैनिक मत करो। फ्रेंडशिप की संख्या कम होना अक्सर क्लैरिटी बढ़ने का लक्षण होता है। तुम सिलेक्ट करना सीख रहे हो, और सिलेक्शन हमेशा अकेले होती है। अध्याय 30 अकेलेपन का सबसे बड़ा लाभ। अकेलेपन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। जब ये सीख आ जाती है, तुम ऑटोमैटिक अथॉरिटी बन जाते हो। अध्याय 31 क्यों लोग तुम्हें वापस खींचना चाहेंगे। जब तुम अलग हो जाते हो, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि तुम उनके चॉइसेस पर सवाल बन जाते हो। वे कहेंगे, इतना अकेला क्यों रहता है, इतना सीरियस क्यों हो गया। ये चिंता नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। अध्याय 32 अकेलापन और भावनात्मक नियंत्रण।
भीड़ इमोशन एम्प्लीफाई करती है, आइसोलेशन इमोशन रेगुलेट करता है। तुम गुस्से में तुरंत नहीं बोलते, दुख में डिसीजन नहीं लेते, एक्साइटमेंट में गलती नहीं करते। यही मैच्योरिटी पावर की नींव है। अध्याय 33। अगर तुम्हें लगता है जीवन स्लो हो गया है, नहीं, तुम फास्ट नहीं, डीप हो रहे हो। भीड़ तेज दौड़ती है, अकेला इंसान गहराई में जाता है, और इतिहास गहराई वालों को याद रखता है। अध्याय 34। अकेलेपन से निकलने की जल्दबाजी मत करो। सबसे बड़ी गलती, चलो किसी तरह अकेलापन खत्म करें। गलत। आइसोलेशन को एस्केप मत करो, आइसोलेशन को यूज करो। यही फेज तुम्हारी दिशा तय करता है। अध्याय 35। मैकियावेलियन नियम, पार्ट 2 का कोर। निकोलो मैकियावेली का मौन नियम। जो व्यक्ति अकेले खड़ा नहीं रह सकता, वो भीड़ में भी सुरक्षित नहीं रहता। अगर तुम अकेले हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास स्पष्टता है, और खुद पर नियंत्रण है। भीड़ शोर करती है, अकेलापन निर्माण करता है, और जब निर्माण पूरा होता है, दुनिया खुद दरवाजा खटखटाती है। स्टे आइसोलेटेड, स्टे डिसिप्लिन्ड, लेट सॉलिट्यूड बिल्ड योर पावर। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन अथॉरिटी तब बनती है जब लोग तुम्हारी चुप्पी का हिसाब लगाने लगते हैं। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, अगर तुम्हारे फैसले तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, अगर तुम बिना बोले भी असर छोड़ देते हो, तो ये अकेलापन नहीं है, ये अथॉरिटी का जन्म है। अध्याय 36। अथॉरिटी क्या होती है? गलतफहमी तोड़ो। अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं आती, अथॉरिटी टाइटल से नहीं आती, अथॉरिटी पॉपुलैरिटी से भी नहीं आती। अथॉरिटी आती है कंसिस्टेंसी से, प्रेडिक्टेबिलिटी की कमी से, इमोशनल कंट्रोल से। आइसोलेशन इन तीनों को शार्पन करता है। अध्याय 37। अकेलापन तुम्हें क्यों सुना जाता है? जो हर जगह दिखता है उसे हल्के में लिया जाता है। जो कम दिखता है लेकिन सही समय पर दिखता है, उसे ध्यान से सुना जाता है। आइसोलेशन तुम्हारी प्रेजेंस को स्केर्स बनाता है। स्केर्सिटी इक्वल्स वैल्यू। अध्याय 38। साइलेंस जब आदेश बन जाती है। जब तुम कम बोलते हो और सोच समझकर बोलते हो, तो लोग तुम्हारे शब्दों का वजन महसूस करते हैं। तुम्हारी साइलेंस डिबेट बंद करती है, नॉइज कम करती है, फोकस बदल देती है, और धीरे धीरे लोग तुम्हारे बोलने का इंतजार करने लगते हैं। यहीं अथॉरिटी शुरू होती है। अध्याय 39। डिसीजन स्पीड पैराडॉक्स। भीड़ में डिसीजन तेज होते हैं, लेकिन गलत होते हैं। आइसोलेशन में डिसीजन धीमे होते हैं, लेकिन फाइनल होते हैं। जब लोग देखें कि तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम पलटते नहीं, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, वे मान लेते हैं इसके डिसीजन सोच समझ कर आते हैं। अध्याय 40। अथॉरिटी का पहला संकेत। लोग तुम्हें कन्विंस करना बंद कर देते हैं। वे ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हारी रिएक्शन पढ़ते हैं, तुम्हारी साइलेंस से घबराते हैं। क्योंकि अथॉरिटी अप्रूवल नहीं मांगती, वो असेसमेंट करती है। अध्याय 41। आइसोलेशन और इमोशनल ग्रेविटी। जो इमोशनली स्टेबल होता है, लोग उसकी तरफ खींचते हैं। आइसोलेशन ड्रामा हटाता है, रिएक्शन कम करता है, रिस्पॉन्स मैच्योर बनाता है, और मैच्योरिटी ग्रेविटेशन पैदा करती है। लोग बिना जाने तुम्हारी तरफ झुकने लगते हैं। अध्याय 42। अनअवेलेबिलिटी इक्वल्स रिस्पेक्ट। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का जवाब देना, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना, ये एक्सेसिबिलिटी है। अथॉरिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं देती, वो अवेलेबिलिटी कंट्रोल करती है। आइसोलेशन तुम्हें ये कंट्रोल सिखाता है। अध्याय 43। लोग तुम्हें कैसे टेस्ट करेंगे? जब अथॉरिटी उभरती है, लोग टेस्ट करते हैं। बाउंड्रीज पुश करेंगे, सार्काज़म फेंकेंगे, प्रेशर बनाएंगे। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। जो टेस्ट में शांत रहता है, अथॉरिटी सीमेंट करता है। अध्याय 44। एक्सप्लेनेशन ट्रैप सबसे खतरनाक। जैसे ही तुम अथॉरिटी में आते हो, लोग चाहते हैं कि तुम एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अथॉरिटी को कॉमन बना देती है।
रूल याद रखो, स्टेटमेंट दो, जस्टिफिकेशन नहीं। आइसोलेशन ने तुम्हें ये डिसिप्लिन दिया है। अध्याय 45, अथॉरिटी का दूसरा संकेत। लोग तुम्हारे सामने धीमी आवाज में बोलने लगते हैं। वे टोन एडजस्ट करते हैं, शब्द चुनते हैं, जोक्स कम करते हैं। ये डर नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है। अध्याय 46, पावर डिस्टेंस कैसे बनती है। आइसोलेशन तुम्हें हर किसी से डिस्टेंस नहीं सिखाता। ये सिखाता है किससे पास, किससे दूर और कब न्यूट्रल। अथॉरिटी इक्वल डिस्टेंस नहीं रखती, अथॉरिटी इंटेंशनल डिस्टेंस रखती है। अध्याय 47, मैकियावेलियन लेंस। निकोलो मैकियावेली समझता था, जिसे लोग पढ़ न सकें वो उनका मार्गदर्शन कर सकता है। आइसोलेशन तुम्हें रीडेबल नहीं, रिलायबल बनाता है। अध्याय 48, अथॉरिटी और फियर का फर्क। फियर लाउड होता है, अथॉरिटी क्वाइट होती है। फियर कंप्लायंस लाता है, अथॉरिटी अलाइनमेंट लाती है। आइसोलेशन फियर नहीं बनाता, आइसोलेशन काम कॉन्फिडेंस बनाता है। अध्याय 49, अगर आज तुम अननोटिस्ड हो, ये अस्थायी है। अथॉरिटी एक स्विच नहीं है, ये अक्यूमुलेशन है। हर साइलेंट डिसीजन, हर काम रिएक्शन, हर अनस्पोकन बाउंड्री एक लेयर जोड़ती है। अध्याय 50, फाइनल ट्रांजिशन। जब आइसोलेशन अथॉरिटी बन जाती है, तुम्हें वैलिडेट नहीं करना पड़ता, तुम्हें चेस नहीं करना पड़ता, तुम्हें कन्विंस नहीं करना पड़ता। लोग एडजस्ट करते हैं, सिस्टम एडजस्ट करता है, और तुम बस कंसिस्टेंट रहते हो। अगर तुम अकेले हो और शांत हो और स्थिर हो, तो समझ लो तुम कमजोर नहीं हो, तुम उभर रहे हो। अथॉरिटी चिल्लाती नहीं, वो दिखाई भी नहीं देती, वो बस महसूस होती है और मानी जाती है। स्टे आइसोलेटेड, स्टे अनरीडेबल, लेट अथॉरिटी फाइंड यू। जिस दिन तुम शांत रहने लगते हो, कम बोलते हो और बिना सफाई दिए आगे बढ़ते हो, उसी दिन एक नई चीज पैदा होती है। दुश्मन, नफरत से नहीं, डर से, क्योंकि दुनिया उस इंसान से डरती है जिसे वो समझ नहीं पाती। अध्याय 51, अथॉरिटी दुश्मन क्यों बनाती है। जब तुम वीक होते हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। जब तुम लाउड होते हो, लोग तुम्हें टॉलरेट करते हैं। लेकिन जब तुम काम और स्टडी होते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। अथॉरिटी दूसरों को यह एहसास दिलाती है कि अब तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो, और कंट्रोल खोना अधिकतर लोग सहन नहीं कर पाते। अध्याय 52, दुश्मन कैसे पैदा होते हैं। 3 प्रकार। अथॉरिटी के बाद 3 तरह के लोग बदलते हैं। इनसिक्योर कंपेयरर्स, जो खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगते हैं। कंट्रोल सीकर्स, जो तुम्हें फिर से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। साइलेंट हेटर्स, जो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर जलते हैं। ध्यान दो, इनमें से कोई भी खुलकर हमला नहीं करता। अध्याय 53, पहला हमला तुम्हारी छवि पर। अथॉरिटी पर पहला वार सीधा नहीं होता, वो आता है गॉसिप के रूप में, सवालों के रूप में, कंसर्न के रूप में। ये इतना चुप क्यों रहता है? ये खुद को बहुत समझने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ये स्टेटस थ्रेट है। अध्याय 54, अगर तुम रिएक्ट करोगे तो क्या होगा। जैसे ही तुम सफाई दोगे, जस्टिफाई करोगे या इमोशनल हो जाओगे, अथॉरिटी टूटेगी, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें उनके लेवल पर ले आता है। रूल याद रखो, अथॉरिटी रिएक्शन नहीं देती, डायरेक्शन देती है। अध्याय 55, मैकियावेलियन डिफेंस रूल। निकोलो मैकियावेली की सबसे ठंडी सलाह, जिसे लोग प्रवोक न कर सकें वही सुरक्षित होता है। प्रोवोकेशन का जवाब शब्दों से नहीं, कंसिस्टेंसी से दो। अध्याय 56, साइलेंस को कैसे गलत समझा जाएगा। कुछ लोग कहेंगे घमंडी हो गया, बहुत एटीट्यूड आ गया, खुद को अलग समझता है। ये लेबल्स हैं। लेबल्स का मकसद तुम्हें वापस पुराने वर्जन में खींचना होता है। मत जाओ। अध्याय 57, अथॉरिटी का सबसे खतरनाक मोड़। जब लोग तुम्हें ओपनली अटैक नहीं कर पाते, तो वो तुम्हें मॉरल फ्रेम में डालते हैं। सही इंसान ऐसा नहीं करता, वैल्यूज भूल गया, सक्सेस सिर चढ़ गया। ये पावर स्ट्रगल है, मोरालिटी नहीं। अध्याय 58, तुम्हें क्या नहीं करना है। क्रिटिकल। अथॉरिटी के बाद ये 3 गलती मत करना। ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर अवेलेबिलिटी, ओवर डिफेंडिंग। ये तीनों तुम्हारी अथॉरिटी लीक कर देते हैं।
अध्याय 59 काम डोमिनेंस टेक्निक। जब प्रेशर आए तो आवाज धीमी रखो, शब्द कम रखो, पोस्चर स्थिर रखो, बस इतना। काम डोमिनेंस दुश्मन के नर्वस सिस्टम पर सीधा वार करता है। अध्याय 60 जब लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहें। अथॉरिटी वाले इंसान को लोग वापस फेमिलियर लेवल पर लाना चाहते हैं। वो कहेंगे, चलो मजाक मत करो, इतना सीरियस मत बनो, पहले जैसे रहो, मत लौटो, पुराना वर्जन अब ऑब्सोलीट है। अध्याय 61 स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। अब तुम्हें सीखना है सिलेक्टिव डिस्टेंस। हर किसी से दूर नहीं, हर किसी के पास भी नहीं। अथॉरिटी बैलेंस है, कोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड। अध्याय 62 अथॉरिटी और अकेलापन फिर से क्यों आता है। अथॉरिटी के साथ दूसरा आइसोलेशन आता है। ये दंड नहीं है, ये फिल्टरिंग है। अब केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे प्रेजेंस के लायक हैं। अध्याय 63 अगर तुम लोनली महसूस करो। ये नॉर्मल है। अथॉरिटी का रास्ता पॉपुलर नहीं होता, लेकिन ये रास्ता सिक्योर होता है। लोनलीनेस टेम्पररी है, लॉस ऑफ सेल्फ परमानेंट होता है, और तुमने वही अवॉइड किया है। अध्याय 64 फाइनल मकियावेलियन ट्रूथ। निकोलो मकियावेली समझता था, जिस दिन लोग तुम्हें पसंद करना बंद करें, उस दिन वो तुम्हें सीरियस लेना शुरू करते हैं। अथॉरिटी की कीमत अप्रूवल से चुकानी पड़ती है। अगर अथॉरिटी के बाद लोग बदल गए हैं, तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें समझने वाले कम होंगे, तुम्हें चैलेंज करने वाले ज्यादा। लेकिन याद रखो, भीड़ अप्रूवल देती है, अथॉरिटी अकेलापन देती है, और अकेलापन तुम्हें अछूता बना देता है। स्टे काम, स्टे डिस्टेंट, स्टे अनटचेबल। एक समय आता है जब तुम अकेले भी नहीं लगते और भीड़ में भी नहीं घुलते। लोग तुम्हें हिला नहीं पाते, हालात तुम्हें मोड़ नहीं पाते, शब्द तुम्हें छू नहीं पाते। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो अब तुम बनने वाले हो अनशेकेबल। अध्याय 65 अनशेकेबल का मतलब क्या नहीं है। अनशेकेबल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या पत्थर हो गए हो। अनशेकेबल का मतलब है भावनाएं हैं पर नियंत्रण तुम्हारे पास है, दबाव है पर दिशा तुम्हारी है, शोर है पर निर्णय शांत है। ये नम्बनेस नहीं है, ये मास्टरी है। अध्याय 66 लोग हिलते हैं क्योंकि वे अप्रूवल पर टिके हैं, वे इमेज पर जीते हैं, वे रिएक्शन से दिशा बदलते हैं। अनशेकेबल इंसान इन तीनों से बाहर निकल चुका होता है। तुम्हारी पहचान अब दूसरों की नजर में नहीं रहती, वो तुम्हारे भीतर सेटल हो चुकी होती है। अध्याय 67 फाइनल डिटैचमेंट शिफ्ट। अब सबसे बड़ा बदलाव होता है। तुम डिटैच करते हो आउटकम से, ओपिनियन से, वैलिडेशन से। डिटैच होने का मतलब केयर न करना नहीं है, डिटैच होने का मतलब है कंट्रोल वापस लेना। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं लेती। अध्याय 68 प्रेज और इंसल्ट बराबर क्यों लगते हैं। अनशेकेबल फेज में लोग नोटिस करते हैं। तारीफ तुम्हें उछालती नहीं, अपमान तुम्हें तोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू तुम खुद तय करते हो। एक्सटर्नल फीडबैक बस इंफॉर्मेशन रह जाता है, आइडेंटिटी नहीं। अध्याय 69 इमोशनल न्यूट्रल ग्राउंड। अब तुम एक्सट्रीम से बाहर हो, ज्यादा एक्साइटेड नहीं, ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं, ज्यादा एंग्री नहीं। ये डल नहीं है, ये सेंटर्ड है, और सेंटर्ड इंसान सबसे डेंजरस होता है। अध्याय 70 मकियावेलियन कोर इनसाइट। निकोलो मकियावेली की असली मास्टरी यही थी, जिसे जीतने की जल्दी न हो उसे हराना असंभव हो जाता है। अनशेकेबल इंसान जल्दी में नहीं होता, और जल्दी से बाहर निकला इंसान स्ट्रैटेजी में प्रवेश कर चुका होता है। अध्याय 71 जब कुछ भी काम न करे। अब ऐसा होगा कि लोग प्रोवोक करेंगे, लोग इग्नोर करेंगे, लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुछ भी तुम्हें मूव नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब रिएक्शन बेस्ड नहीं हो, तुम प्रिंसिपल बेस्ड हो। अध्याय 72 प्रिंसिपल्ड बेस्ड लिविंग। अब तुम्हारे पास कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं, कुछ क्लियर लाइंस हैं, कुछ साइलेंट रूल्स हैं। तुम हर सिचुएशन में नया वर्जन नहीं बनाते। कंसिस्टेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड बन जाती है। अध्याय 73 पावर विदाउट नॉइस। अनशेकेबल इंसान अनाउंस नहीं करता, थ्रेटन नहीं करता, प्रूव नहीं करता, वो बस बिहेव करता है, और बिहेवियर स्टेटमेंट बन जाता है। अध्याय 74 जब लोग हार मान लेते हैं। एक स्टेज आती है जब लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, प्रोवोक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, पुल नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंसान इंटरनली सेटल्ड है, और सेटल्ड इंसान सबसे कठिन ओपोनेंट होता है। अध्याय 75 लोनलीनेस का अंतिम रूप। अब तुम लोनली नहीं होते, तुम सिलेक्टिव होते हो। तुम कम लोगों से कनेक्ट करते हो, लेकिन डीप कनेक्ट करते हो, बिना डिपेंडेंस के। ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉवरेनिटी है। अध्याय 76 नथिंग टू प्रूव फेज।
सबसे शांत फेज। कुछ साबित नहीं करना, कुछ समझाना नहीं, कुछ बचाना नहीं। नथिंग टू प्रूव मतलब एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अध्याय 77, फाइनल इंटरनल शिफ्ट। अब तुम ये मान लेते हो कि हर लड़ाई मेरी नहीं, हर राय मेरी समस्या नहीं, हर नुकसान मेरी हार नहीं, और ये एक्सेप्टेंस तुम्हें अछूता बना देती है। अध्याय 78, द फाइनल आइडेंटिटी। अब तुम अकेले रह सकते हो, भीड़ में रह सकते हो, सत्ता के पास रह सकते हो, और दबाव में भी रह सकते हो, और हर जगह एक जैसे रहते हो। यही अनशेकेबल की पहचान है। फाइनल एब्सोल्यूट एंडिंग। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो तुम्हें अब न तो बदला चाहिए, न वैलिडेशन चाहिए, न एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम्हारी शांति तुम्हारी शक्ति बन चुकी है, और जो इंसान अपने भीतर स्थिर है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। स्टे अलोन व्हेन नीडेड, स्टे काम व्हेन टेस्टेड, स्टे अनशेकेबल फॉरएवर।